अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरान ब्रांड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रिलेवेंट, वीजा और जॉब से रिलेवेंट छोटी छोटी बड़ी से बड़ी न्यूज है। उन न्यूज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को शेयर कर दें उन लोगों तक जिनको कि यूएई से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, चाहे वो वीजे के हवाले से है, वर्क वीजे के हवाले से है, या यूएई में कोई आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है कि उसका आपको सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, या आप यहाँ के किसी भी कानून से वाकिफ नहीं है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के पेज के ऊपर। उनको भी जाके आप फॉलो कर दें। किसी टाइम भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है तो मैं आपको यहाँ की लॉ के मुताबिक गाइड कर सकती हूँ। और यूएई के अंदर आने वाली है बहुत ज्यादा जॉब्स और उसकी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ मैं अपने चैनल के अंदर, इसलिए अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके रख लीजिए। आज की मेरी वीडियो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल। ठीक है, स्पेशल क्यों है? आज मैं बात करूंगी वर्क वीजे के हवाले से। ऑल टू ऑल हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से हो रहा है वर्क वीजे का प्रोसीजर, क्या चल रहा है, लोग मिसगाइड किस तरह से हो रहे हैं और किन किन सिचुएशंस के थ्रू लोगों को जो है मिसगाइड किया जा रहा है, और बेसिकली खुद भी लोग मिसगाइड हो रहे हैं। ठीक है, पिछले 6-7 महीने से जो है एक विजिट वीजे को लेके, वर्क वीजे को लेके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हुई हैं, लोग कंफ्यूज हुए हुए हैं। ठीक है, ये हल्का वो है कि जो कि थोड़ा सा इंटरनेट की ब्राउजर वगैरह को जानता है, थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं। कुछ लोग इस तरह के हैं कि जिनको कुछ भी इन चीजों का इल्म नहीं है और बेसिकली टारगेट भी इन्हीं लोगों को बनाया जाता है। उन लोगों को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो इंटरनेट की इस फैसिलिटी से मतलब वाकिफ नहीं है, और जो वाकिफ हैं वो किसी की बात पे बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे डेली बेस पे कमेंट्स आते हैं कि जी विजिट वीजे ओपन है, कुछ कह रहे होते हैं जी विजिट वीजे ओपन नहीं है, कुछ कह रहे होते हैं कि जी हम तो जो है वो हमारे लगे हैं। हर बंदा अपने ओपिनियन के मुताबिक बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे 4 साल हो चुके हैं। उन 4 सालों के अंदर ये वाहिद वो टाइम है कि जब इस तरह की सिचुएशन यूएई के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बेसिकली आई है। ठीक है, लास्ट ईयर जो है कुछ सिटीज को बैन कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये थी लोग यहाँ पे आते थे और क्या होता था, समटाइम जॉब नहीं मिलती थी, ओवरस्टे हो जाते थे, फाइन हो जाता था। उसके बाद क्या कि यहाँ से भीख मांगना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, सिचुएशन अच्छी खासी फैमिलीज के लोग नावाकिफ थे कि वो यहाँ पे आए हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके ऊपर इतना ज्यादा फाइन है। जब जाने लगे हैं तो एयरपोर्ट से जाने नहीं, पहले फाइन भरो और उसके बाद जाओ। ठीक है, अब यहाँ तक है। अब बेसिकली वर्क वीजे एक बार मैं अपनी वीडियोस के अंदर बात करती हूँ, और बहुत ज्यादा लोग और भी अवेयरनेस दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर यूएई के विजिट वर्क वीजे और विजिट वीजे को लेके। वो इसलिए कि आप लोग किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें। ठीक है, तो बट लोग वही काम करते हैं। अभी मेरा जो है एक्सपीरियंस हुआ एक पर्सन से बात करने का। ठीक है, उनका भी यही इशू था कि उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी से जो है वो कैंसिल ले लिया था। अब नई वाली कंपनी जो है वो वीजा नहीं लगा रही है, बेसिकली वीजा लगा नहीं रही, वीजा लग नहीं रहे हैं। ठीक है, और तकरीबन उनके ओवरस्टे होने में जो है 6 दिन है। 6 दिन में अब वो कानून पूछ रहे हैं कि बेसिकली कानून यहाँ का क्या है। हालांकि ये जो न्यूज है ये तकरीबन 7 महीने हो गए हैं, प्रॉपर बोला जा रहा है कि वर्क वीजे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, और किन लोगों के लग रहे हैं? बेसिकली वर्क वीजे उन लोगों के लग रहे हैं कि जिनके 4000 से ऊपर तक की सैलरी है, इट्स मीन के व्हाइट कॉलर जॉब, उसके वीजे लग रहे हैं, लेबर के वीजे लग ही नहीं रहे। देखिए, कंपनी अगर आपसे कमिटमेंट करती है जब ये एक रूल्स में आया था कि जी पाकिस्तानियों के वीजे नहीं लग रहे हैं, वर्क वीजे और विजिट वीजे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अगर तो तब से कंपनी के साथ था तो इट्स मीन आपको इग्नोर कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ भी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि कंपनी अभी आपको बोल रही है कि जी वीजे निकल नहीं रहे हैं, ये है वो है, इस तरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो है अब
तरीकाकार क्या है, ठीक है, कानूनी तौर पे इसका तरीकाकार क्या हो सकता है, वो एक अलग से वीडियोस में उन अगर जिनको मैंने एडवाइस किया है कि आप लीगली तौर पे ये प्रोसीजर करके अपना जो है किस तरह से यहाँ के लॉ को जो है वो कर सकते हैं, तो अगर उनको उससे कोई बेनिफिट होता है या आगे से उनको क्या रिस्पॉन्ड मिलता है, वो इंशाल्लाह एक वीडियो फॉर्म में मैं उनका इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल जो ब्रदरान इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं यही कहूंगी अभी भी वर्क वीजे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, लेबर वर्क वीजा नहीं लग रहा है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा जो है मार्केट को रिसर्च कर लें कि विजिट वीजे लग रहे हैं, विजिट वीजे नहीं सॉरी वर्क वीजे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है, और स्किल्ड के लग रहे हैं, अनस्किल्ड के लग रहे हैं, ठीक है। अनस्किल और स्किल भी अब इसमें नहीं आता, अगर आप कारपेंटर हैं आपके पास भी जाहिर सी बात है एक स्किल ही है ये, बट इसमें जो है सैलरी को आप देख लें कि अगर तो आप 4000 के ऊपर की सैलरी आपको मिल रही है 13,000 तक की, तो इट्स मीन आपका वीजा इजीली जो है वो कंपनी लगा सकती है। दूसरी बात यह है कि आप अपनी कंपनी की वर्थ चेक करें, वहां पे जो काम कर रहे हैं लोग, कितने लोग काम कर रहे हैं, कंपनी की रेपुटेशन क्या है, ठीक है। अब उन ब्रदरान ने जब ऑफर लेटर मेरे साथ शेयर किया तो वो एक आम नॉर्मल लेटर हेड पे बना हुआ ऑफर लेटर था, जिसके ऊपर सिर्फ कंपनी का नाम था, कोई उनका लाइसेंस नंबर नहीं था, कोई टर्म एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी कुछ भी इस तरह की नहीं थी, ठीक है। ऑफर लेटर बेसिकली होता क्या है, किस तरह का होता है, वो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर आपको ऑफर लेटर भी दिखाऊंगी कि कंपनी बेसिकली आपको ऑफर लेटर किस तरह का होता है। ये नहीं होता कि आप उनके लेटर हेड के ऊपर आपको कंपनी निकाल के दे रही है, ठीक है, तो वो लेटर हेड हो गया, ऑफर लेटर हो गया, ठीक है। मुझे काफी हद तक डाउट है कि वो ऑफर लेटर कहीं ना कहीं फेक वाली बात है, या कोई बहुत ही छोटी कंपनी है जो कि लोगों को वीजे बेच रही है और इस तरह का काम करके मतलब वो लोगों से कर रहे हैं। अभी तक फिर उस ब्रदर ने पैसे वगैरह उनको कुछ नहीं दिए, ना कंपनी ने मांगी है, अभी तक फिलहाल उनके साथ कॉर्पोरेट कंपनी कर रही है, ठीक है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ एक बात बतानी थी कि आगे कोई भी डिसीजन लेने से पहले अभी फिलहाल वेट करें वीजों का, जब तक के वीजे सही तरह से ओपन नहीं हो जाते हैं, ठीक है। ओपन क्यों नहीं हो रहे, इंडियंस के भी वीजे ओपन नहीं हो रहे थे, सबके अंदर जो है ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, पर वहां की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। हमारी गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी नहीं कर रही है इस बारे में, ठीक है, और जो है कुछ भी इकदाम नहीं है, बिल्कुल साइलेंस, खामोशी है, कोई बंदा इस बारे में बात नहीं कर रहा। सिर्फ जो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ फंस जाता है तब वो इस बारे में बात कर रहा है, वरना नॉर्मल बंदा कोई भी इस तरह की कहीं भी कंपेन्स नहीं है कि जब फॉरेनर पाकिस्तान में इतना पैसा लेके आते हैं तो फॉरेनर्स के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के एंड से होना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आप एक जो गलत चीज है उसको इतना वायरल कर देते हैं, तो आप इस चीज को इतना वायरल क्यों नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट की नजर इस तरफ भी जाए कि ये इशू चल रहा है और पिछले 7 महीने से चल रहा है, ठीक है। बाकी लोगों की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, उनके वीजे ओपन होना शुरू हो गए, बट अभी तक यही जो सिनेरियो चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इस चीज का तो हमें पता है, कोई न्यू बात बताएं, तो आपको कौन सी न्यू बात बताएं, यही सिचुएशन में लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों को आपको पता है, लेकिन वो लोग जो इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो उनका क्या इसका सोल्यूशन है, ठीक है। उनको या तो उनको इस चीज पे इतना ग्रिप नहीं है या उनको नॉलेज नहीं है। देखिए, जब भी कंट्री में जाएं, किसी कंट्री में वहां के लॉ को जरूर समझें कि अगर आपके साथ कुछ भी ऑपोजिट हो जाए तो वहां का लॉ क्या कहता है। अगर आप खुद इलीगल नहीं है, अगर आप किसी भी डंकी वगैरह के थ्रू गए हुए हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आपको कोई भी लीगल डिसीजन नहीं ले, उसमें पकड़ आप ही की होगी, ठीक है। अगर आपके पास वैलिड सबूत है तो आप एक ऑफर लेटर की बिहाफ पे बहुत बड़े बेनिफिट ले सकते हैं। आपको जितना कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ के लेबर लॉ के मुताबिक उनको जो है वहां पे करना पड़ेगा, और अगर उस कंपनी ने आपके साथ वीजे की कमिटमेंट की है तो गवर्नमेंट उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।